नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में जैसे ही आपको ट्रांसजेंडर का नाम आप लोग सुनते होंगे, आपके मन में तरह-तरह के विचार आते होंगे। ट्रांसजेंडर ये होते हैं, वो होते हैं, काफ़ी सारे विचार आपके मन में उत्पन्न हो जात रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मधु हैं, जो पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने बिहार दरोगा में रिजल्ट प्राप्त किया है। पीटी मेंस फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया और मात्र 3 ट्रांसजेंडर बिहार दरोगा में क्वालीफाई कर पाई हैं। उसमें से एक मधु हैं और इनसे जानते हैं कैसे की, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर समाज की जो लड़की है उसको दरोगा के लिए पढ़ना, पूरे समाज से फाइट करना काफी मुश्किल हुआ होगा। तो इनके पूरे जर्नी पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मधु। ढेर सारा धन्यवाद आपका। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं। ट्रांसजेंडर का नाम सुनते ही हमारे समाज में तरह तरह के मन में जैसे बहुत सारी बातें चलने लगती हैं कि अरे ट्रांसजेंडर होगी तो ये होगी वो होगी, बहुत सारा चीज। और ट्रांसजेंडर लोग हरकतें भी अजीबो गरीब करती हैं। उस कम्युनिटी से आना और दरोगा का तैयारी सोचना कि दरोगा का तैयारी करना है हमको, कैसे ख्याल आया? ख़्याल तो मतलब शुरू से था सर कि कुछ ऐसा करना है लाइफ़ में जो कि पब्लिक जाने कि ट्रांसजेंडर भी ऐसा करते हैं और ट्रांस एक समाज को एक अवेयरनेस लाने के लिए मैं ये प्रोफ़ेशन को चुनी। क्योंकि अगर मैं कहीं पे बैठ के जॉब करती लाइक रेलवे में चली जाती, बैंकिंग में चली जाती तो लोग मुझे कम जान पाते, जानते लेकिन कम जान पाते। लेकिन अभी मैं हर एक 3 साल 4 साल में ट्रांसफ़र होता है, तबादला होता है तो हमारे को हर एक अलग-अलग क्षेत्र मिलेगा काम करने को। जिसमें हम एक मैसेज दे पाएँगे कि हम ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन हम हम्म, अच्छा काम भी कर सकते हैं और हमारे को हम आपके समाज को बहुत कुछ दे भी सकते हैं। और हम्म, रही बात आपने बोली कि बहुत सारे बदनाम हैं, बहुत सारे ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, तो ये बदनामी तो किसमें नहीं है? हम्म, स्त्री समाज में नहीं बदनामी होती, पुरुष समाज में बदनामी नहीं होती। बदनामी से अगर डर जाएँ तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, मेरे को कोई बदनामी से डर नहीं है और रखते कि हरकत ऐसे करते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस ट्रांसजेंडर को 9 क्लास में घर से निकाल दिया जाता है कि आपके जब आप टीन एज होते हैं, जब आप थोड़े बड़े होते हैं, तो उस टाइम आपको पता चल जाता है कि आप होते हो तो आप अपने हिसाब से अपना लाइफ जीना चाहते बिल्कुल हो। बिल्कुल बच्चे होते हो तो मम्मी-पापा डाँट के रख बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन बड़े होते हैं तो सब अपने हिसाब से तो उस टाइम घर से उनको निकाल दिया जाता है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 9 क्लास में बच्ची को अगर घर से निकाल दिया, घर छूट गया, खाना छूट गया, ये मम्मी आपकी स्टोरी है। मम्मी छूट गया नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे घर से नहीं निकाला और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे हमेशा वो साथ रहे तब जाके मैं ये जर्नी को तय कर पाई हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं कर सकती। हम्म, तो आप बोले कि एक्सपेक्टेशन होती है कि उनसे वो अच्छा करे, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, बोले ना कि हम्म। वो ऐसे लेकिन आप सोच सकते हैं कि बहुत जैसे सारे ख्याल आने लगते हैं ट्रांसजेंडर। तो पूरे समाज की ये धारणा है। बिल्कुल, तो ये धारणाओं वाले इस समाज को कहना चाहूँगी कि आपके मतलब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। लाइक अभी आपसे माइक छीन लिया जाए, आपका पहचान से आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको खाना ना मिले, आपको कुछ करने की हुनर आपके पास ना हो, तो आप बताइए कि आप उस टाइम सोच पाएँगे कि नहीं मुझे संस्कार में रहना है, नहीं मुझे किसी का रिस्पेक्ट करना है, नहीं मुझे किसी का इज़्ज़त करना है, नहीं मुझे किसी को चाचा बुलाना है, भैया बुलाना है, सब लगेगा न तब ये बिल्कुल भाड़ में बिल्कुल। जाए ये लोग। क्योंकि ये लोग ने मुझे मुझे ऐसे तो धक्का दिया आप है। लोग बनाते हैं ट्रांसजेंडर को ऐसे और आप लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही डरते हैं। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मतलब डरना नहीं चाहिए और एक बार उनको प्यार से आप गले तो लगाइए ना, आप प्यार से हाथ तो बढ़ाइए ना। जैसे मेरे मुख्यमंत्री साहब, मेरे सर गुरु रहमान सर, सुल्तान सर, रेशमा मैम जैसे संघर्ष करके मुझे आज यहाँ पे आने का मौका दिया, तो मैं आने वाला टाइम ही बताएगा कि मैं देखिएगा मैं कितना अच्छा काम करूँगी। आप मैं चाहूँगी कि आप मेरे से फिर इंटरव्यू लेने आएँ। बिल्कुल दोबारा लेंगे। अच्छा, काफ़ी सारा जैसे दरोगा की तैयारी की बात करें तो बहुत सारे लड़के और लड़कियों के क्लासरूम में बहुत सारे लड़के होते हैं और लड़की गांधी ऑफिसर अकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर अकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भी होती हैं। गुरु रहमान सर की छात्रा हैं आप। कंफर्टेबल थी क्लासरूम में। पहले ये बताइए कि दरोगा का जब सोची थी तो क्या क्या सोची थी? पटना में कहीं और पढ़ने के लिए सोची थी? रहमान सर के बारे में कैसे पता चला? ये सब थोड़ा बताइए। रहमान सर के बारे में शुरू से पता नहीं था हमें, हुँ, मतलब मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे पता नहीं था कि हू इज़ अ रहमान सर। हुँ, तो मैं फर्स्ट टाइम आई और मैं दूसरे कोचिंग गई। मैं हुँ, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा तो मैं गई 2-3-4 कोचिंग गई तो मैं बताई कि आई एम अ ट्रांस और मेरी आइडेंटिटी आई एम अ ट्रांस पर्सन। तो बोली कि सॉरी मैं आपको इधर एडमिशन नहीं दे सकता क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा।
तो मैं मतलब आप क्लासरूम में बैठिएगा तो माहौल खराब हो खराब हो जाएगा। जाएगा। तो मैं बहुत कन्विंस की, क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं था हाँ, मुझे। इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में कि ये सबको इक्वल मानते हैं, सारे, चाहे धर्म हो, जाति हो, कोई हाँ, भी हो, हाँ, बिल्कुल। लिंग हो। तो क्या बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे गई तो बोले, "सर इस तरह मत बोलिए सर, प्लीज़ मुझे पढ़ना है और मुझे आप, मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ। हाँ, भले उतना ना दे सकूँगी हुँ, जितना मतलब आम आदमी देते हैं, थोड़ा कम ही दूँगी, लेकिन मैं रेगुलर दूँगी।" बोले, "नहीं, नहीं, नहीं।" तो सोचिए, आप सोच सकते हैं, ये एक आम मतलब ये एक कॉमन सोच है कि आपके क्लास में हम जैसे बच्चों को बैठने से अगर ट्रांसजेंडर हो जाएँ सारे बच्चे, तो बहुत सारी क्लास में टॉपर भी बैठते हैं। क्या सारे बिल्कुल। बच्चे टॉपर हो जाते हैं क्या? अब ज़रा सोचिए कि पटना में जितने भी कोचिंग वाले हैं, खुद को कोई बहुत सारे कोचिंग वाले टीचरों को देखिएगा कि हम ये गुरु हैं, हम ये गुरु हैं, हम ये स्टार हैं, हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट, और इस मानसिकता के साथ हैं कि हमारे यहाँ अगर ट्रांसजेंडर पढ़ेगी तो हमारे क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एसआई बनी मधु कह रही हैं ये बात। और क्या क्या हुआ था? उसके बाद रहमान सर के यहाँ पे पता चला, फिर मैं डरते-डरते इधर पे आई, क्योंकि सर थोड़ा मतलब दिखते हैं थोड़े खूंखार टाइप, तो मैं अच्छा, अच्छा। डर गई, इनको देख के सोची ना हाँ। कि पता नहीं सर क्या बोलेंगे। फिर मैं डरते-डरते सर को बोली कि सर आई एम अ ट्रांस पर्सन और मेरे को पढ़ना है हुँ, और मेरे को पुलिस बनना है सर। हुँ, और इस मतलब जो मतलब मेरे साथ ये किए, मैंने उनको एक जवाब, मारना-पीटना तो बात की बात है ना, जवाब देना चाहती हूँ। तो सर को बताई सब कुछ। फिर सर ने बोला कि बिल्कुल तुम्हारा ढेर सारा स्वागत है, तुम कभी भी और कोई भी एनी मतलब एनी हाउ कि तुम्हारे पढ़ाई ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे को बोल सकती हो। तो कहे कि ये गार्जियन के टाइप ये रहे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा दूर-दूर तक, हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, तो हुँ, हमारे यहाँ पे दूर-दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं कितना है। तो मेरे को ये बहुत सपोर्ट किया और यहाँ के बच्चे लोग तो हमारे को कभी फील नहीं होने दिया हम ट्रांस। हुँ। तो क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ अच्छा, आप जहाँ रहती थी, जैसे पटना में ट्रांसजेंडर लोग को रूम भी लेना बहुत भारी चीज होती है। जैसे एक और ट्रांसजेंडर पढ़ती है बीपीएससी की तैयारी, उसको रूम लेने में काफी समस्या होता है। कैसे रहती थी यहाँ पर? अ, अभी तो मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो वो लोग मेरी आइडेंटिटी नहीं जानते हैं। नहीं मैं जानते छुप हैं कि के आप रहती ट्रांसजेंडर हूँ हैं। जी, दे डोंट नो माय आइडेंटिटी। और मैं बोली भी मैं, क्योंकि मैं पहले बोली जाके ऑनेस्टी, क्योंकि हम जैसे लोग ना बहुत ईमानदार, मतलब कहने का अपना बड़ाई नहीं है। आप हुँ, कभी भी देखेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो वो ना समझ में आता निष्ठा है। से अपनी मतलब कोई मतलब वो नहीं होता है कि आप इसका मतलब मदद कर रहे हैं तो आप कुछ लेने के लिए, तो हम बता दी कि मैम मैं एक ट्रांस हूँ और मेरे को रूम चाहिए, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, हम ट्रांस को रूम नहीं दे सकते। मतलब रूम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल तो नहीं कैसे मिला। रही पटना 4 में? दिन तक मैं खोजी रूम। मैं हाँ, यहाँ से जाती थी, क्योंकि मैं दानापुर में रहती थी, वहाँ से पढ़ने आती थी। तो मैं यहाँ पे रूम खोजी, खोजने के बाद नहीं मिला, तो मैं एक बार गई, थोड़ा मतलब अच्छा से गई, मतलब थोड़ा हाँ, मतलब संस्कारी मेकअप बन वगैरह के, करके। हाँ। अच्छा। तो गई तो बोली कि मैम मुझे रूम चाहिए, और मेरे को आइडेंटिटी कुछ नहीं बताई। मैं उधर पे जाके बोली ठीक है, रूम दिखा दिए, मेरे को आईडी माँगे, फ़ोटो माँगे, दे दिए, फॉर्म-वॉर्म भर के रह रहे हैं। और ये कोई नहीं जानता है अभी, तो इसलिए मेरे को इंटरव्यू देने मतलब अभी तक आपके डर लॉज में जहाँ रहती हैं, वहाँ कोई नहीं जानता है कि आप 46 गर्ल्स रहती हैं और वो लोग हमेशा मेरे रूम आना-जाना, मैं उसके रूम आना-जाना, पर दे डोंट नो माय आइडेंटिटी कि हू आई एम। तो मतलब लेकिन अब तो पूरे बिहार में आप अब वायरल पता हो चल जाइएगा गया पूरे ना, देश डर में। लग रहा है मुझे फिर भी, तो अब थोड़ा नहीं, नहीं, डर भी अब लग रहा है। तो और कहीं प्राउड मोमेंट है उनके लिए। अब देखिए सबकी सोच एक तरह की नहीं होती है। तो फिर अभी मैं डिस्कस ही कर रही थी गुरुजी से कि सर देखिए ना, ऐसे-ऐसे और बात अभी हमको देखिए। एक बात याद है कि जब इनका फिजिकल शायद बाकी था और इनका मेंस हो गया था, तो रहमान सर से मिलने आई थी। उसके बाद हम बोले कि सर हमको इनका इंटरव्यू करना है, तो ये खुद बोली कि नहीं, जब हमारा मेरिट बन जाएगा तब हम इंटरव्यू देंगे। और आज इनका मेरिट भी बन चुका है और पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए गर्व की बात है। उन ट्रांसजेंडरों को क्या बोलिएगा जो लोग काफी मतलब सोच तक नहीं पाते हैं कि हमको दरोगा पढ़ना है, बीपीएससी पढ़ना है, आईपीएस मैं बनना है, सोच तक नहीं मैं पाते कि गवर्नमेंट जॉब मैं उन करेंगे। ट्रांसजेंडरों को तो बस ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करिए, लेकिन उनको छोड़ के मैं उनके गार्जियन को कहना चाहूँगी। उनके गार्जियन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे बच्चे को घर से नहीं निकालें। हम जैसे बच्चे स्पेशल होते हैं। हम जैसे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हम जैसे बच्चे हर एक चीज़, हम जैसे बच्चे हर एक चीज़ में कैपेबल हैं। एनीथिंग, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ में कैपेबल है, और हमारे जैसे बच्चों को अगर घर से निकाल दिया जाता है, तभी वो पढ़ने को नहीं सोच पाते हैं। अगर आप एक शिक्षित पत्रकार बने हैं, तो आपको मम्मी-पापा घर में रखे पढ़ाए तभी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 10 साल में आपको घर से निकाल देते हैं, आप बन पाते इधर आना, बन पाते, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जो बहुत सारे को करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं उनसे तो कहना ही चाहूँगी कि नहीं आप पढ़िए, लेकिन उनके मम्मी-पापा से मोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे बच्चों को घर से नहीं निकालें। जब प्लीज़। रहमान सर के पास पढ़ती थी, कितना नंबर आता था? टेस्ट वगैरह लेते हैं रहमान सर हाँ। हमेशा।
कितना अंक आता था? हम हमेशा मतलब बोलते थे कि ट्रांस का नाम मतलब 35, 37 ऐसे करके आ जाएगा, वो सेलेक्टेड हो जाएँगे, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं आज कहूँ तो मैं मतलब हमेशा मैं ये टारगेट लेके बैठती थी, इवन इधर पे क्लास हो, इवन मेरे रूम हो, हमेशा मैं जब भी बैठती थी सेट बनाने, मैं सोचती थी हमेशा मेरा 55 लाना। और जिस दिन मेरा 55 नहीं आता, मैं बहुत रोती थी। और गुरु रहमान सर कहते थे कि 50 के ऊपर लाना है। हाँ, हाँ। हमेशा, हमेशा सर हमेशा मुझे प्रेज़ कर रहा, सब में हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देते रहे, हमेशा मुझे बढ़ाते रहे, जिसका नतीजा, जिसका फल है कि आज मैं एक यहाँ पे एक हूँ। लाइन बोला जाता है रहमान सर के लिए, हाँ, वर्दी बोले तो गुरु गुरु रहमान। रहमान, हाँ। ये सही साबित हुआ है बिल्कुल रिजल्ट? सही साबित हुआ और 100% नहीं 1000% सही साबित हुआ कि ये जो सर कर सकते हैं, वो ऑल ओवर पूरे बिहार में कोई नहीं कर सकता और वो जो किए आज, इनके लिए मैं आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। अच्छा, अब दरोगा बन रही हैं आप। काफ़ी सारे लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, पढ़ाई के दौरान प्यार में काफ़ी पड़ जाते हैं और रहमान सर का भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ते टाइम प्यार हो गया था, काफ़ी संघर्ष किए, उसके बाद गुरु रहमान आसानी से नहीं बने, दरोगा गुरु का टाइटल मिला। बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन सारी संघर्ष प्यार के साथ हो रहा था। प्यार वगैरह हुआ कि नहीं? नहीं देखिए सबसे पहले तो प्यार तभी होता है ना जब आप खुद को सोचते हैं कि नहीं मैं ये हूँ वो हूँ तो जब आप अपनी रियलिटी जिस दिन जान जाएंगे ना कि नहीं हमको अभी ये सब में नहीं पढ़ना और हमको प्यार करना मतलब हमको ये सब के बात करना है जब खुद को जान जाएंगे आप कि मैं ये नहीं कहती हूँ मैं पूछना चाहती हूँ कि ट्रांस को आप ट्रांसजेंडर बोलते हैं ये बोलते हैं मैं उस मर्द उस पुरुष से पूछना चाहती हूँ कि अगर ट्रांसजेंडर को देख के आपका मन डोल जाता है आप बोल देते हो वाओ! हाय! क्या लग रही हो? तो आप कितने मर्द हैं? कमी वो तो बिल्कुल, जा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। आप कितना मर्द हैं? कमी आप में है तो मैं पहले से जानती थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे मेरे को ये सब में पढ़ना क्योंकि ये सब आए दिन में सुनती है हमारी बहन को इसने धोखा दिया हमारी बहन को, तो हमारे को ये सब नहीं करना था। ये सब में पढ़ना ही नहीं था। तो इसीलिए मैं कभी ये सब में ध्यान नहीं दी। हमारे को जितने इधर हैं सारे मेरे भाई-बहन सबसे मैं फ्रीली बात करती थी। सब मेरे से मैं अकेले इवन बैठी रहती थी, सारे ब आके बैठते थे हमारे पास। पहले आप एक लड़की थी या ट्रांसजेंडर जो बोलिए, आज एक दरोगा बन गई हैं। पीछे एक दरोगा का टाइटल लग चुका है। अब समाज आपको एक गर्व से देखेगा, काफ़ी परिवर्तन के साथ देखेगा और बदलाव के साथ आपके समाज के लोग आपको देखेंगे। पहले जब आप आइडेंटिटी छिपाती थी, आज सारे लोग आपको एज़ अ प्राउड फील मूवमेंट होगा उनके लिए। डरती थी पहले या अपनी आइडेंटिटी बताने में जैसे लॉज में भी बोल रही हैं, रहमान सर के कोचिंग हो गया या बहुत सारी जगह हो गया, आइडेंटिटी बताने में भी डरती होंगी। आइडेंटिटी बट पहले में और अब में क्या अंतर हुआ है? देखिए पहले पहले तो आइडेंटिटी इसलिए बताने में डरते हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर के बारे में ज़्यादा लोग के पास नॉलेज नहीं है क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता है, इंक्लूड ही नहीं किया जाता है बुक में, सिलेबस में, कहीं पे भी। तो वो जानते हैं और नेगेटिव जानते हैं सबसे ज़्यादा। मैं उस आई एम फ्रॉम बिलॉन्ग दिस कम्युनिटी तो मैं वहाँ से हूँ तो मैं ये मतलब जानती हूँ अपने बारे में तो ये लोग नहीं जानते इसलिए मैं डरती थी क्योंकि आप जानते हो कि एक अकेली लड़की जो होती है सिसजेंडर लड़की उसको समाज नहीं छोड़ते हैं, हमारे को किधर पे छोड़ेंगे? तो इसलिए मैं बहुत डरती थी, बहुत मतलब स्कैर्ड फ़ील करती थी कि अगर मैं बता दूँ तो लोग बिल्कुल, पढ़ने नहीं बिल्कुल। देंगे, छेड़ेंगे और वो सब आप कितनों भी हटाइए माइंड से, वो ओहो! कहीं न कहीं चला ही जाता है आपके अब माइंड तो में। डर नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब तो मैं एकदम अच्छा, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटेबल हूँ इन माय लाइफ़ में, तो मेरे को कोई डर नहीं है और 3 ट्रांसजेंडरों का रिज़ल्ट हुआ है। जी। वो लोग भी रहमान सर की कोचिंग की हैं, शायद 2 लोग और जो हैं, वो हाँ। भी यहीं से साथ में पढ़ती थी आप लोग? हाँ, सब लोग साथ में पढ़ते थे। दे आर ट्रांस मैन। अच्छा, आई एम अ ट्रांस वीमेन तो अच्छा, वो अच्छा। लोग ट्रांस मैन है। जैसे आप में महिला और पुरुष होते हैं, तो हुँ, हमारे में भी महिला और पुरुष होते हैं। तो आई एम अ महिला, दे आर पुरुष। अच्छा, मतलब वो दोनों ट्रांस मैन हैं, मैन आप है। ट्रांस वुमेन हैं। जी, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ मधु हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहली एसआई बनी है बिहार की और जिस तरह से इन्होंने परिवर्तन लाया है सुन रहे हैं आप लोग अपनी आइडेंटिटी बताने में काफी तकलीफ होता था कोचिंग्स में गई तो वहां के लोग कहते थे कि हमारे कोचिंग्स में आप बैठिएगा तो हमारे कोचिंग में छात्रों के बीच माहौल खराब होगा गुरु रहमान सर के पास आई गुरु रहमान सर ने सहारा दिया गुरु रहमान सर मोटिवेट किए पढ़ाया लिखाया और आज देख सकते हैं एसआई बनकर आप सबके बीच है बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा आप देख रहे थे काबिल न्यूज जय हिंद